जल्दी से नोट डाउन करें बेटा इसको। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला प्रश्न है वो थोड़ा सा बदला है, क्या है से कि अब ये जो वृत्त आपको मिला है, सॉरी ये जो स्फेयर, ये जो गोला आपको मिला है, ठीक है, अगर इसको एक ये प्लेन कौन सा दिया हुआ था बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये तल अगर काटता है इसको, इसका केंद्र था 1 2 3 है ना, इसकी रेडियस भी हमने निकाल ली थी, तो यहाँ पर जो स्फेयर, सॉरी यहाँ पर जो सर्कल बनेगा, यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो हमको पता करना था उसकी त्रिज्या के बारे में, उसकी त्रिज्या कितनी होगी ये पता करना बेटा, ये r कितना होगा। ये तो हमने निकाल दी रेडियस, तो √14, ठीक है, ये भी हमने निकाल दी √14। अब हमको इसकी, सॉरी ये थोड़ी था, वो तो दूसरा था, p नहीं निकला था, ये r ही निकला था, वो तो यहाँ की कंडीशन थी, सॉरी। तो अब हमें ये निकालना है r, इसके लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ हमको चाहिए। तो ये लिख लिया होगा, आगे से सॉल्व करते हैं बेटा। देखो अब हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसमें यह जो गोला आपने निकाल दिया है, गोला क्या है था बेटा, इस गोले का समीकरण क्या था, x² y² z² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z इक्वल टू 0। ये जो आपने गोला निकाल दिया है, इस गोले को अगर ये तल इंटरसेक्ट करता है, ये प्लेन अगर प्रतिच्छेद करता है, तो इस बनने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है सर। अब गोले के केंद्र वन टू थ्री से समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर खींची गई लंब रेखा का समीकरण नाउ इक्वेशन ऑफ perpendicular line drawn to the plane x plus y plus z equal to 0 from the center 1 2 3 of स्फेयर। जो भी इक्वेशन अपने बच रही थी, जो भी कंटिन्यूस में चल रही थी, है ना, ये उसको इक्वेशन दे देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नहीं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लंब रेखा का समीकरण की क्या आवश्यकता है, लंब रेखा की लंबाई, इसी की आवश्यकता है बेटा। इक्वेशन है लेंथ, क्या हो जाएगा, p से डिनोट कर दे, 1 इंटू 1 2 इंटू 1 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा सर, ऊपर तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन रूट 3। ये कितना बन जाएगा, 6 अपॉन रूट 3।
तथा गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z बराबर 0 की त्रिज्या r बराबर √14, तब वृत्त की त्रिज्या, तब वृत्त की त्रिज्या, देन रेडियस ऑफ सर्कल, देन रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बेटा? लिखो देखे यहां तक एक बार फटाफट से। जल्दी से इसको लिखिए बेटा फटाफट से। लिख लिए प्यारे बच्चों। अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो आपने गोला निकाला है, ये जो आपने स्फीयर फाइंड आउट किया है बेटा, जिसका केंद्र 1 2 3 था और उसको एक प्लेन था, उसको एक प्लेन था जो टच कर रहा था, एक प्लेन था जो बेटा टच कर रहा था, उसकी जो समीकरण आपने निकाली, ये प्लेन इसको टच कर रहा था, इसके लिए क्या करा आपने? ऐसे गोले की इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर दी। कैसे निकाली बेटा? दो प्रश्न है इसमें, ध्यान से सुनना कि हमने क्या करा, इस केंद्र से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था उसको हमने कहा इसकी रेडियस के बराबर होगा। अब हमें किसी भी गोले के लिए यू वी डब्ल्यू डी चार्ज तो चाहिए, तो यू वी डब्ल्यू तो दिए हुए थे, डी के लिए हमने क्या करा, रेडियस और परपेंडिकुलर लेंथ को इक्वल करके और हमने गोले का समीकरण निकाल दिया। ठीक है बेटा। अब इसने दूसरा प्रश्न स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। दूसरा प्रश्न स्टार्ट कर दिया है, ये कह रहा है कि अब जो गोला आपके पास आ गया जिसका केंद्र 1 2 3 है, अब जो गोला आपके पास आ गया है जिसका केंद्र 1 2 3 है, उस गोले को अगर एक नया समतल का समीकरण, आपको एक नया समतल दे रखा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न को इसीलिए पहले लिखा जा रहा है कि अब एक नया समतल आपको दे दिया है, ये वाला, जिसकी इक्वेशन ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर ये इसको इंटरसेक्ट करता है तो ये कौन सा हो गया बेटा? समतलीय प्रतिच्छेद हो गया गोले का, जो क्या देगा? वृत्त देगा। तो उसी वृत्त, मतलब इस गोले को अगर ये समतल इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की रेडियस अपने को चाहिए। तो सर्कल की रेडियस के लिए गोले का समतलीय प्रतिच्छेद पड़ा था ना, प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, जिसमें इस केंद्र से समतल पर खींची गई लंब की लंबाई ज्ञात कर ले, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या तो पहले वाले से ही प्राप्त हो गई हमको, है ना, त्रिज्या तो वही रहेगी बेटा, गोला वही है तो, और लंब की लंबाई हमने यहाँ निकाल दी। तो अब मुझे बताओ, ये 90 डिग्री एंगल, और मुझे सिर्फ ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया, ये 6/√3 है, तो मैं क्या, ये एक साइड r नहीं
पता कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। किससे कर दूंगा? ये आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो हमारे गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी बेटा वो कैसी हो जाएगी? तो अब हमारे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? स्मॉल आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो बेटा ये आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हम रख देंगे। कैपिटल आर का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर 14 हो जाएगा। पी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 36/3 हो जाएगा। या आप इसको चेंज करना चाहते हो तो 6 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं अपॉन √3। और बेटा एक किसी भी 3 को हम √3 × √3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3√3 और 3√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा? 9 × √3 मतलब 27 बन जाएगा। ये भी आप कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये भी आप ऐसा भी आप कर सकते हो। ये आ गया। एलसीएम ले लिया बेटा आपने? एलसीएम ले लिया सर। तो ये 3 एलसीएम आ गया। 14 3 42 और 36। तो ये कितना आ गया? 6/3। 6/3 कितना हो गया? 2। तो हमारे पास बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया है? आर स्क्वायर का मान कितना आ गया है? 2 आ गया है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? हमारे पास 2 आ गई है। तो हमारे पास त्रिज्या आर बराबर कितना आ जाएगा? √2। त्रिज्या आर बराबर कितना आ जाएगा? √2, जो कि क्या है बेटा? अभिष्ट त्रिज्या है। जो कि अभिष्ट हल है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो बेटा ऐसे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ऐसे वृत्त की त्रिज्या बेटा r बराबर √2 होगी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा ये। इसमें क्या हुआ कि C का तो काम आया ही, टेंजेंट की तो कंडीशन काम में आई ही, लेकिन पिछला भी क्वेश्चन इसने पूछ लिया। तो बेटा अगर एक ही क्वेश्चन से ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस आप खुद ही समझते हैं ज़्यादा है। एक ही क्वेश्चन में 2 एक्सरसाइज का पूरा इसने कंक्लूजन ले लिया ना आपसे। भाई दोनों में यही तो इम्पोर्टेंट थी। एक तो इसमें तो हमारे पास है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और उस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या थी? ये वाली प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर के समतलीय प्रतिच्छेद क्या होता है। तो फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते जल्दी से नोट डाउन करो। और आगे क्या, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ पाएंगे, है ना। ये आपको आज एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला अनसोल्व्ड क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करा दिया है ना। पहला अनसोल्व्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। इसके बाद के कुछ और क्वेश्चन है बेटा जो आप ट्राई करके आएंगे, है ना। खुद से प्रयास करेंगे 2-4 क्वेश्चंस करने के जो हमारे को सिमिलर लग रहे हैं, जैसे सर ने कराया, हाँ ये सर ने कराया है ऐसा लग रहा है, तो उस पर आप एक बार बेटा प्रयास करो उसको सॉल्व करने का। एक बार आप उसके लिए ट्राई करो, हो सकता है आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दो, है ना। तो थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, उसकी लैंग्वेज को पकड़ो, उसको समझो, ठीक है। उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के और आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो मेरे हिसाब से तो लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है।
हाँ, हो सकता है किसी में कुछ ऐसा हो, कोई एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन भी होता है कि पर्टिकुलर उसमें ऐसा करेंगे तभी हल आ रहा है, तो वो अगर छोड़ दिए जाए तो लगभग सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। एक बार इसको फटाफट से नोट डाउन करो। मेरे हिसाब से पिछले जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा आप।